प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित प्रकरण है अपना बच्चों वृत्त, जिसको सर्कल बोलते हैं। वृत्त में हम आपको 2 वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो फर्स्ट है, वृत्त लिखा है पार्ट फर्स्ट में। तो बच्चों, आप जैसा अपने घर में बहुत सारी चीजें देखते हैं, तावा देखते हैं जिसमें रोटी बनती है, वो भी गोलाकार होता है। चूड़ी देखते हैं, वो भी गोलाकार होती है। पंखा देखते हैं आप, गोलाकार आकृति में घूमता है। तो गोल आकृतियां, जो गोल आकृतियां होती है उसको हम वृत्त बोलते हैं। आप घड़ी पहनते हैं, वो भी देखिए गोलाकारी घूमती है, उसका डायल जो होता गोला होता है। तो विभिन्न आकृतियां आप क्या है, गोले से आप भली भांति परिचित है। तो गोला का वृत्त जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुछ सवाल भी, कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ संबंध होते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, आप वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, इन सब शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं। इसमें हम वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, परिधि और व्यास में क्या संबंध है उसके बारे में। तो परिधि और व्यास का संबंध c बराबर पाई डी होता है, c बराबर 2 पाई आर होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम आप लोगों को सवाल भी हल करके बताएंगे। ये देखिए इसकी त्रिज्या है, ये रेडियस है इसकी, ये देखिए r लिखा है। ये सेंटर होता है, केंद्र होता है बच्चों। ये वृत्त का केंद्र है, जहां पर प्रकार का नुकीला सिरा रख करके कोई भी दूरी लेकर के आप उसको घुमा देते हैं तो सर्कल बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। ये देखिए, ये त्रिज्या की दूरी आप देख रहे हैं ना, कहीं से भी आप उठाएंगे तो केंद्र से अगर परिधि पर, ये परिधि है, ये सर्कमफेरेंस कहलाता है, किनारे वाला भाग। किनारे वाला भाग ये वृत्त का क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस। आप कहीं भी परिधि पर मिला दो, त्रिज्या की दूरी वही समान ही रहेगी। तो इसका सर्कमफेरेंस बराबर c से सर्कमफेरेंस है, यहाँ से सर्कमफेरेंस का c अक्षर लिखा गया है, लिया गया है। तो c बराबर है पाई डी। पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है बच्चों। d क्या है, डायमीटर है, या r डायमीटर का दुगुना क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो इसको लिख सकते हैं c बराबर 2 पाई r, c बराबर 2 पाई r। देखिए सूत्र है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखा है 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो चलिए हम बच्चों देखते हैं सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल एक गोला आकृति है। कैसे हम इसको खींचते हैं, ये देखिए, ये सर्कल इज ए क्लोज्ड शेप formed by a tracing a point that moves in a plane such that its distance from a given point is constant। मतलब इसकी जो केंद्र से परिधि की जो दूरी है हर जगह समान ही होती है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, ये सेंटर है, ये इसका सर्कमफेरेंस दिखाया गया है बच्चों, इस सेंटर है। और सेंटर से परिधि पर कहीं भी मिला दो वो दूरी होगी, और जो सेंटर से लाइन जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं। ये इसकी कार्ड है, इसकी जीवा कहलाती है। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप देख रहे हैं, हम एक एक करके आपको डिफाइन भी करेंगे। तो बच्चों, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, ये देखिए सेंटर, सेंटर यहाँ पर होता है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, आर्क ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल और सेमी सर्कल। ये वृत्त संबंधी बातें हैं, हम आपको एक एक करके बता देते हैं। आप लोगों ने पहले भी जानकारी इसके लिया है, थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए सेंटर, सेंटर क्या होता है, ये बिंदु होता है जो सेंटर। सेंटर किसे कहते हैं बच्चों, द फिक्स्ड पॉइंट इन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। ये फिक्स पॉइंट होता है जहां पर हम नुकीला सिरा, प्रकार का नुकीला सिरा रख करके जहां से कुछ दूरी लेकर के घुमाते हैं तो उस नुकीले सिरे को फिक्स्ड पॉइंट है,
इन द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर। बराबर। रेडियस क्या होती है? वो जो दूरी प्रकार में लेकर के आप घुमाते हो। द रेडियस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सेट ऑफ ए पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाई आर। It is denoted by R. Radius is the fixed distance between the center and the set of points. It is denoted by R. ये देखिए सेंटर है, ये देखिए डायमीटर हो गया, ये देखिए इसका रेडियस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है। ये इसका कॉर्ड हो गया। आगे है दूसरा पॉइंट डायमीटर। जो रेडियस होता है उसका डबल जो होता है वो डायमीटर कहलाता है बच्चों। So diameter is line segment having boundary point of circles as the end points and passing through the center. Passing through the center से यहाँ तक देखिए सेंटर है, यहाँ से जो दूरी जाएगी ये देखिए डायमीटर है, इसको ही क्या बोलते हैं? डायमीटर। जो कहाँ से जाएगी? केंद्र से। जो जीवा केंद्र से होके जाएगी और जो केंद्र से होकर जाएगी वही सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। या रेडियस अगर दिया है जितना 2 सेंटीमीटर दिया है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वही डायमीटर हो जाएगा। जहाँ ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये देखिए रेडियस है इसका, ये देखिए सेंटर दिखाई दे रहा है, और एक किनारे वाले भाग को अगर आप खोल देंगे वही जो इसकी लंबाई होगी वृत्त की वही उसका सर्कमफेरेंस कहलाता है, उसकी परिधि कहलाती है। बराबर। परिधि का मतलब और भी आकृतियों में होता है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो। भुजाओं को जोड़ दो मतलब यहाँ पर अगर सर्कल को आपको खोलना है, यहाँ से देखिए कट किया ना, खोल के इसकी लंबाई को नाप दो तो वही सर्कमफेरेंस हो जाता है, वही इसकी परिधि कहलाती है। डायमीटर के बाद है डायमीटर ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, d इक्वल टू 2r। ये सूत्र याद रखिए बच्चों, काम आएगा आगे। d इक्वल टू 2r माने रेडियस का डबल जो डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस, और रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। सर्कमफेरेंस इट इज द मेजर ऑफ द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बताया ना हमने ये आउटसाइड का है, इसको अगर आप नाप दो तो वही परिधि कहलाता है। सो द लेंथ ऑफ द सर्कल और द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। जो सर्कल की परिमिति होगी वही उसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। परिमिति बराबर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू सब भुजाओं का योग, जिसमें सब भुजाएं नहीं है। अगर आप इसको खोल कर ऐसे यहाँ से और नाप दो इसकी लंबाई तो वही उसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो द लेंथ ऑफ द सर्कल और द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। बराबर बच्चों, ये डायमीटर हो गया और सर्कमफेरेंस हो गया। आगे है, आप थोड़ा सा रिवीजन आपने सर्कल के बारे में पढ़ा है, तो आइडेंटिफाई द रेडियाई, कॉर्ड एंड डायमीटर इन द सर्कल एलोंगसाइड एंड राइट देयर नेम्स इन द टेबल बिलो। संलग्न आकृति में वृत्त का निरीक्षण कर एक सर्कल दिया है बच्चों, ये सर्कल है, इसका आप निरीक्षण करो, उसकी त्रिज्या, जीवा, व्यास पहचानो और उसके नाम लिखो। एक दिया है, इसमें रेडियाई लिखना है, कॉर्ड लिखना है और डायमीटर लिखना है। बराबर। तो हमने एक एक करके रेडियस भी क्या होता है उसको भी बताया, जीवा क्या होती है उसको भी बताया, और डायमीटर क्या होता है उसको भी बताया। तो आप इस चित्र को भली भांति से देखिए। पहले हम रेडियस लिखते हैं। रेडियस क्या है? ये जो सेंटर है, सेंटर से, केंद्र से परिधि पर कोई भी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सेंटर है, सेंटर से परिधि पर इधर भी मिला है, बी पर भी मिला है, ओ से ए भी मिला है, ओ से एफ भी मिला है, ओ से सी भी मिला है। बराबर। तो इसमें 4 त्रिज्याएं दिख रही है बच्चों, तो कौन कौन सी है? ओ ए, दूसरी क्या है? ओ और बी है। बराबर, ओ भी लिख देते हैं। फिर ओ एफ भी है तो ओ एफ भी लिख देते हैं, और ए ओ सी है इसको ओ सी भी लिख देते हैं। ये 4 त्रिज्याएं आपको मिल गई। बराबर। कार्ड जीवा, जीवा क्या है? सर्कमफेरेंस पे 2 बिंदु कहीं भी ले लो, परिधि पर 2 बिंदु कहीं भी ले लो, मिला दो, वो जीवा कहलाती है। और जो जीवा केंद्र से जाती है, जो जीवा क्या जाती है? केंद्र से जाती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है।
वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कार्ड क्या हो गया, ए बी भी कार्ड है, बराबर, और ए सी एफ भी केंद्र से जा रहा है, सी एफ भी इसका कार्ड है, और कार्ड क्या है, ए सी ई भी इसका कार्ड है, या ए डी भी इसका कार्ड है। देखिए परिध पर 2 बिंदु लिया, मिला दिया, ए डी भी है और बाकी जो ए बचा सी ई भी है। अब पूछ रहा है डायमीटर, व्यास पूछ रहा है बच्चों। आप व्यास कैसे निकालोगे? अभी व्यास क्या है? जो केंद्र से होकर जाती है। केंद्र से एक जीवा जा रही है ए बी, और एक केंद्र से जीवा जा रही है सी और एफ। यही 2 जीवाएं जा रही हैं, यही 2 जो क्या है व्यास हैं, यही 2 क्या है व्यास। तो व्यास में क्या है, ए बी है और सी एफ है, ए बी और सी एफ। तो चित्र के माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, रेडियाई का नाम लिखा, कार्ड के नाम लिखा और डायमीटर के नाम लिखा, बराबर। तो हमें आशा है आप वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि से भली भांति परिचित हो गए हैं। अब इसी आधार पर हम वृत्त की परिधि से संबंधित हम सवाल करेंगे बच्चों। मैंने आपके घर में जार है, गोलाकार आकृति है, उसके अंदर का भाग नापना है, तो वही उसकी परिधि कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। परिधि और व्यास में जो संबंध होता है, परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों, और उसका मान लगभग होता है 3.16। माने परिधि बटे व्यास करेंगे तो जो उसका संबंध निकलेगा वो लगभग कांस्टेंट रहता है। व्यवहार में उसको पाई के रूप से लिखा जाता है। किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास से होने वाला अनुपात 3 गुने से थोड़ा अधिक होता है बच्चों। परिधि और व्यास में जो अनुपात होता है वो 3 गुने से थोड़ा अधिक होकर लगभग स्थिर रहता है, और स्थिर संख्या को पाई ग्रीक अक्षर से हम दिखाते हैं। महान गणितज्ञों ने अथक परिश्रम से सिद्ध किया कि पाई जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं है। पाई जो परिमेय संख्या नहीं है, पाई का मान 3.14 लिखा जाता है। वैसे पाई का मान जहाँ दिया है 3.14, वहाँ पर 3.14 लिखते हैं, नहीं तो पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? 22/7। सूत्र हमने आपको बताया था, सी बराबर पाई डी। ये देखिए यहाँ बराबर सूत्र है, वृत्त का सी बराबर पाई डी या सी बराबर 2 पाई आर। त्रिज्या दिया है, परिधि निकालना है तो सी बराबर 2 पाई आर लगाएंगे। आप जैसे जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो पाई डी होता है, पाई डी या 2 पाई आर। और डायमीटर जो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। रेडियस का डबल होता है वो डायमीटर होता है। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। लिखा है डायमीटर इक्वल टू 2r। यहाँ पर डायमीटर क्या लिखा है? इक्वल टू 2r। तो सवाल बच्चों इसके बहुत ही सरल है, थोड़ा सा भी आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए पहला सवाल है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। तो इसमें सूत्र C बराबर पाई डी लगाएंगे। सोल्यूशन C इक्वल टू D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी। पाई का मान हमने कहा अगर गिवन नहीं है तो 22/7 लिखते हैं। तो C बराबर 22/7 गुणे 14। ये 7 से 2 आप काट सकते हो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो 22 दूना क्या हो गया? 44। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। तो डी गिवन था बच्चों, तो हम सूत्र की सहायता से C इक्वल टू पाई डी, पाई का मान 22/7 रखा, डी के स्थान पर 14 रखा, हल किया, आ गया 44 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर दिया था, हमने परिधि निकाल लिया। अगर परिधि दिया हो, देखो द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज दिया है 198 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड इट्स डायमीटर। परिधि दिया है तो उसकी त्रिज्या और व्यास हम कैसे निकालेंगे?
तो सोल्यूशन क्या होगा, सर्कमफ्रेंस सी इक्वल टू 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो 198 सी दिया है, 198 इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। यहाँ से आप आर निकाल सकते हो, आर इक्वल टू 198 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/22। आप इसको हल करेंगे तो रेडियस आएगा 31.5 सेंटीमीटर, और रेडियस का डबल कर देंगे तो हो जाएगा डायमीटर 2 मल्टीप्लाई बाई 31.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 31.5 इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस दिया है, डायमीटर निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस दिया है तो रेडियस या डायमीटर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी बुक में है कि किसी वृत्त की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस, radius of the circles are given है 35 centimeter, circumference C equal to 2 pi r, C equal to 2 pi r, 2 multiply by 22 divide by 7 multiply by 35, 7 फाइजा, 7 फाइजा क्या होता है 35। आप 2 गुणे 42 गुणे 5 करेंगे तो आएगा कितना 220। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, बराबर। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 62.80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। यहाँ पर पाई का मान रखना है, 3.14 दिया है। तो इस सवाल में हम पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, पाई का मान हम रखेंगे 3.14। पाई का मान क्या रखेंगे 3.14। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी बराबर 62.80 गुणे बराबर 3.14 गुणे डी बराबर 62.80 बटे 3.14। डी आप हल करेंगे तो आएगा 20। तो डायमीटर हुआ कितना, डायमीटर ही पूछा है तो 20 सेंटीमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल चलिए हम करते हैं कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लॉट इज 7.7 मीटर्स, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फिनिश द प्लॉट विथ 3 राउंड ऑफ द वायर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। बच्चों सवाल को समझना है, किसी वृत्ताकार भूखंड की त्रिज्या, ये वृत्ताकार भूखंड, वृत्त हम बना देते हैं आपको, देखो वृत्त, इसकी ये सेंटर है, यहाँ से ये त्रिज्या है, वृत्त बराबर बना नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये त्रिज्या है 7.7 मीटर। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फिल, उस भूखंड के चारों ओर तार की 3 बाड़ लगाई गई, बाड़ लगाने के लिए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। हाँ, कितना खर्चा आएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम परिधि निकालेंगे, बराबर, यही लगाना अपना बाड़ हो किनारे किनारे भाग को, इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे, और सर्कमफेरेंस निकालने के बाद उसमें हम 3 टाइम्स लगाना है ना, तो जो उसका एक बाड़ में लगाने का खर्चा जो आएगा, इसके बाद उसको हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे हम। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, बराबर, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो रखो मान सबका 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7.7, बराबर, ये हल करेंगे आप तो 48.4 आएगा। अब 48.4 मीटर है, और तार की जो रेट है वो 50 रुपये मीटर है प्रति मीटर, इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 48.5 मल्टीप्लाई बाई 50, ये देखो 1 मीटर तार का खर्चा जो लगाने में है 50 रुपये है, तो 48.5 मीटर तार लगेगा। खर्चा कितना हो गया इसका 2420 रुपये। अब बच्चों ये 2420 रुपये तो खाली एक बार का आएगा, इतना है, माने एक बार का है। कितना बार लगाना है इसको 3 राउंड, 3 राउंड लगाना है। तो इसमें 2420 में 3 का गुणा कर दो, 2420 गुणे 3 बराबर हो गया 7260 रुपये लगेगा।
तो ऐसा बहुत सारा सवाल हम लोग, जैसे अपना खेत है गांव में या बाड़ी है, कुछ भी है, उसकी दीवार बनाना है, कितना लंबा लगेगा तो उसका वही पेरीमीटर निकालते हैं, और जो खर्च है कितने टाइम्स, 2 टाइम 3 टाइम्स लगना है, सब में गुणा कर देते हैं तो हमको सवाल आराम से आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बस 0.7 मीटर, हाउ मेनी रोटेशन विल इट व्हील कंप्लीट while traveling a distance of 22 किलोमीटर। सवाल है, बस का पहिया घूमता है बच्चों, किसी बस के पहिए का व्यास डायमीटर 0.5 मीटर है, दो गांवों के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है, वो दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। सोचा सवाल आप लोगों ने, पहिया जो घूमता है बस में, आप उस पर बैठ के यात्रा करते हैं, या आप साइकिल चलाते हैं, आप सभी लोग साइकिल चलाते हैं, तो जहाँ से चलाया शुरू किया जहाँ तक पहुँचना है, तो आपने कभी उसकी दूरी नापा है कि पहिया कितने चक्कर घूम के वहाँ पर पहुँचेगा। इस सवाल की सहायता से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पहिया कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर घूमेगा तो, समझ में सवाल आ रहा है ना। एक चक्कर अगर पहिया घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, जितनी उसकी परिधि होगी, जितनी उसकी परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम उसको परिधि निकालते हैं बच्चों। परिधि बराबर क्या होता है, पाई डी। पाई का मान 22/7 और डायमीटर यहाँ पर डी दिया हुआ है। तो ये देखिए घूम रहा है, ये इसकी परिधि क्या होगी, पूरा एक चक्कर घूमेगा तो इसकी परिधि हो जाएगी। यहाँ से शुरू किया घूमना और फिर यहाँ पर आ जाएगा घूमते घूमते, इतना जितना एक चक्कर घूमेगा यही इसकी परिधि होगी, यही दूरी वो आगे बढ़ेगा। चक्का जो होता है इतना ही दूरी आगे बढ़ेगा। तो सोल्यूशन कैसे निकालने के, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल माने उसका चक्का जो है गोलाकार है, पाई डी तो बराबर 22/7 गुणे 0.7, तो हो जाएगा 220 मीटर या 2.2 मीटर। ये दशमलव है ना, तो एक अंक के दशमलव लग जाएगा, 2.2 मीटर। अब एक चक्कर में 2.2 मीटर घूमता है बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में कितना मीटर घूमता है, 2.2 मीटर। तो उसको 22 किलोमीटर घूमना है तो कितना चक्कर लगाएगा, 22 किलोमीटर घूमने में कितना चक्कर लगाएगा। तो 22 किलोमीटर है और ये मीटर में है, तो बच्चों जो राशि होनी चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। तो 22 किलोमीटर है तो इसको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बच्चों, 1000। तो 22 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 22,000 हो जाएगा, और 22,000 में 2.2 से भाग दे देंगे, माने दूरी 2.2 मीटर घूमती है एक बार में। तो 22 तो चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, when the wheel completed one rotation it crosses 2.2 मीटर। एक रोटेशन अगर वो करता है चक्कर ना, तो कितनी दूरी तय कर लेता है, 2.2 मीटर तय करता है। तो वन रोटेशन इक्वल टू वन सर्कमफेरेंस। वन रोटेशन एक चक्कर पूरा करता है तो परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू डिस्टेंस बटे सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस है 22,000, 22 किलोमीटर था, इसको हमने मीटर में बदल लिया, बटे 2.2 बराबर हो जाएगा 10,000। 10,000 चक्कर मारेगा तो 22 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आप साइकिल चलाते हैं, कितनी दूरी तय करती है, उसका डायमीटर निकाल लो, उसकी परिधि निकाल लो, और जितनी दूरी है भाग दे दो, कितने चक्कर में आप पहुंचेंगे आपको मालूम हो जाएगा। ये सवाल इसी से संबंधित है बच्चों, कि चक्का घूमता है, चक्का गोलाकार है, उसकी परिधि वो कितनी दूरी तय करता है एक चक्कर घूमने में, जितनी उसकी परिधि होगी परिधि निकाल लो, और दूरी मालूम है, दूरी में परिधि से भाग दे दो तो कितने चक्कर लगाएगा ये भी मालूम हो जाएगा। तो आज आप एक नई चीज़ सीख गए कि कैसे कितने फेरे में हम पहुंच जाएंगे, बराबर। चलिए कुछ सवाल और हम करते हैं। सी बराबर पाई डी, सी बराबर 2 पाई आर, इसी पर हम पूरा सवाल है अपने लोगों का। देखिए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 176 सेंटीमीटर,
ये आपका प्रश्न नंबर 42 में है सवाल। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। तो c इक्वल टू 2 पाई आर, सी दिया है 176, आर निकालना है, लिखो 2 पाई आर बराबर 176, पाई के स्थान पर 22/7 रख दो, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 176। आप इसको हल कीजिए, आर बराबर 176 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। आप हल करेंगे तो आर बराबर आएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। इधर देखिए आप इसको काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और यहाँ पर आप काट सकते हैं 11 एक नाम 11, 11 छके 66, और यहाँ पर क्या काट सकते हैं 2 8 16, 2 8 16, 8 लिख सकते हैं, फिर 2 चौक 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 4 और 7 का गुणा करो, 4 छके क्या हो जाएगा 28। तो the radius of the circle is 28 centimeter. The radius of the circle is 28 centimeter. अगला क्वेश्चन है, the wheel of a bullock cart has a diameter इतना 1.4 meter. How many rotation will the wheel complete as the cart travel 1.1 kilometer? जैसा सवाल हमने अभी बताया कि किसी बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है और उस बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर दूरी करने में पहिए के कितने फेरे करने पड़ेंगे। तो उसका डायमीटर निकाल लेते हैं, पाई डी। व्हील का डायमीटर क्या हो जाएगा, पाई डी। तो डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट डी है इतना, उसका सरकमफेरेंस क्या निकाले हुए, पाई डी। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट पाई डी। तो पाई का मान 22/7 गुणे 1.4 बराबर 22/7 गुणे 1.4 है, तो 14/10 लिख सकते हैं। बराबर आया कितना, 44 डिवाइड बाई 10 बराबर 4.4 मीटर आ गया। अब इसको भी मीटर है, इस किलोमीटर में बच्चों, इसको किलोमीटर को जो मीटर में बदल लो, इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इक्वल टू 4.4 मीटर। अब फेरों की संख्या मालूम करना है, नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस कवर्ड कितना है 1.1, तो 1.1 को किलोमीटर में बदलो, 1.1 गुणे 1000 डिवाइड बाई 4.4, तो 11 हो जाएगा गुणे 1000। इस एक दशमलव यहाँ भी, एक अंक दशमलव यहाँ भी खत्म हो जाएगा, बटे हो जाएगा 44। अभी हो गया 11 चौक 44, 11 चौक 44, 1000 में 4 से आप भाग दे दो जाएगा, तो हो जाएगा 250। कितना चक्कर लगाना पड़ेगा उसको, द व्हील ऑफ द बुलक कार्ट विल कंप्लीट 225 रोटेशन एज द कार्ट ट्रेवल्ड 1.1 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, दूरी 1 किलोमीटर में आएगी और उसकी परिध मीटर में आएगी, दोनों को हमको क्या करना, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। इसलिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ 1000 का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया गया बच्चों, 1000 का गुणा। तो ये सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, ये 42 है प्रश्न संग्रह में, इज 56 मीटर। What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? हमने एक सवाल आपको ऐसा बताया था, किसी वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 56 मीटर है, बाग के चारों ओर 4 फेरों वाली, ये वृत्ताकार ये भी है, ये भी क्या है, वृत्ताकार है। इसका गार्डन का रेडियस दिया है 56 मीटर। यहाँ पे सेंटर है, ये परिध पर मिला दे, ये रेडियस हो गया। तो करना क्या है,
बाग के चारों ओर 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्चा आएगा। तो हमने आपको बताया इसका सरकमफेरेंस निकाल लो। सरकमफेरेंस निकालने के बाद 1 मीटर का 40 रुपए होता है। कास्ट निकाल लो, 40 का मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद कितना चक्कर लगाना है, 4 चक्कर लगाना है। जितना आएगा उसमें 4 का गुणा करो। कैसे लगाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस 2 पाई आर बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 56। यहाँ पर 7 अठी क्या हो जाएगा, 56। ऐसा हल कर सकते हैं। और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35 बराबर हो गया 352 मीटर। अब 1 मीटर का जो खर्चा है, एक चक्कर में लगाने में 352 मीटर जाएगा। तो एक चक्कर अगर लगाने का खर्च 1 मीटर का खर्चा है 40 रुपीज पर मीटर। तो 352 में 40 का गुणा कर दो। द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू पुट 1 राउंड फेंस इक्वल टू सरकमफेरेंस बराबर। तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू पुट ए 4 राउंड, 4 राउंड करना है तो 4 गुणे सरकमफेरेंस कर दो। 4 गुणे 352 कर दिया। जो आया उसमें हम 40 का गुणा कर दिया। आप किसी भी कर सकते हैं। तो 1408 मीटर आ गया। अब 1408 मीटर में हम 40 का गुणा करेंगे। 1408 में 40 का गुणा। टोटल कास्ट लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड एक्स कास्ट ऑफ द वायर, तो 1400 गुणे कास्ट ऑफ द वायर है 1408 गुणे 40। 1408 गुणे 40 हो जाएगा 56,320 रुपए लगेंगे बच्चों। कितने लगेंगे, द कास्ट टू पुट ए 4 राउंड फेंस अराउंड द गार्डन इज 56,320। 56,320। तो बच्चों वृत्ताकार बाग की त्रिज्या थी 56 मीटर। बाग के चारों ओर 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्चा आएगा। तो रेडियस दिया है, उसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। वही जो सरकमफेरेंस उसकी परिधि होगी वही उसकी लंबाई होगी। और कितना चक्कर लगाना है, 4 चक्कर लगाना है। 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल लेंथ आ गई। अब 40 रुपए पर मीटर के हिसाब से है तो उसमें 40 का गुणा कर दिया तो टोटल कास्ट हमको मालूम हो गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, 1 राउंड का निकाल करके फिर 4 का गुणा करना पड़ेगा, या टोटल लंबाई निकाल करके 4 का गुणा करो। किसी भी तरह से आप करोगे आपका सवाल सही माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और उसकी परिधि c बराबर पाई डी, c बराबर 2 पाई आर, इसी आधार पर 2 ही माने सूत्र थे, उसके आधार पर हम लोग सवाल कर रहे थे। आगे जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें है आर्क ऑफ द सर्कल, सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ ए सर्कल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात होगी। जो हमने बताया वृत्तखंड और केंद्रीय कोण और चाप का माप, जिसमें लघु चाप भी रहेगा, दीर्घ चाप रहेगा, वृत्त का चाप रहेगा और अर्धवृत्त का चाप रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।